मंथली एक्सपायरी और उस दिन हमने देखा बाजार में चौतरफा गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 774 अंक फिसलकर 60,205 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 226 अंक फिसला और ये 17,900 के नीचे जाकर हुआ बंद। बैंक शेयरों में जमकर बिकवाली रही। बैंक निफ्टी 1000 अंक से ज्यादा फिसला और 41,648 पर बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में जरा समझते हैं कि अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। वायदा कारोबार की जनवरी सीरीज के आखिरी दिन यानी कि मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में कोहराम मचा। तेज गिरावट के साथ भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब जाकर बंद होते हुए नजर आए। वैसे देखा जाए तो दुनिया भर के बाजारों से संकेत ठीक थे। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से और कल भी एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते दिखे वायदा कारोबार में स्पेशली, और आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार हल्के भी थे। तो फिर किसी खास वजह नहीं होने के बावजूद इतनी गिरावट क्यों? और इस गिरावट की वजह बनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट। एक ये एजेंसी है जिसने अदानी ग्रुप के शेयरों पर एक नेगेटिव रिपोर्ट निकाली और उसका असर अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में देखने को मिला और वो सारे के सारे शेयर तेजी से टूटे और उसका असर बाजार पर सेंटीमेंट के तौर पर पड़ा। न सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयर टूटे बल्कि बैंकिंग शेयरों में भी तेज गिरावट इसी वजह से होती दिखी कि कर्ज को लेकर चिंताएं जो उस रिपोर्ट में बताई गई थी उसके चलते बैंक्स काफी तेजी से लुढ़ गए। ऐसे में 1100 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ 42,000 ही नहीं बल्कि 41,650 के बेहद करीब बंद होता दिखा, यानी कि बहुत तेज गिरावट और ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी का जहां तक सवाल है 17,900 के आसपास करीबन 225 अंकों के नुकसान के साथ ये भी बंद होता दिखा। सारे सेक्टर आज लाल निशान में बंद हुए। मुश्किल से गिनती के कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो मजबूत नजर आए, अदरवाइज सब तरफ बिकवाली का ही माहौल आज दिखा, यानी कि चौतरफा बिकवाली का माहौल। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी जमकर टूटे। एक और जहां वायदा कारोबार के शेयरों में खराब नतीजे, एक्सपायरी और खराब खबरों का असर था, वहीं कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी अनवाइंडिंग तेजी से होती दिखी। इसके साथ साथ एक और डाउ फ्यूचर्स जो सुबह उतने कमजोर नहीं थे, मुश्किल से 50-60 पॉइंट नीचे थे, लेकिन बंद होते होते डाउ फ्यूचर्स भी करीबन 200 अंक लुढ़कते नजर आए। तो एक और जो उम्मीद ये थी कि शायद अमेरिकी बाजारों से सपोर्ट मिले वो भी ज्यादा दिखा। सारे संकेत होंगे। इन सब के चलते ट्रेडर्स ने आज किसी तरह की नई पोजीशन बनाने के बजाय अपनी पोजीशन खत्म करना ही ठीक समझा और यही वजह थी कि खराब खबरों के बीच भारतीय बाजारों में आज एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी की उम्मीद नहीं थी, वैसा एक बहुत भारी भरकम कमजोरी वाला सेशन देखने को मिला। तो शुक्रवार के बाजार के लिए क्या करें, खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं। शुक्रवार सुबह जब हम एक दिन की छुट्टी के बाद ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो भारतीय बाजारों के लिए 3 संकेत होंगे ग्लोबल मार्केट से। आज रात अमेरिका में क्या होता है, कल क्या होता है, परसों सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या रहते हैं। लेकिन इनके अलावा क्योंकि आज के एफआईएस के और घरेलू फंड्स के आंकड़ों में काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट वायदा कारोबार की मंथली सीरीज की एक्सपायरी का भी होगा, तो वो संकेत उतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ग्लोबल संकेत कुछ सपोर्ट दे पाते हैं या नहीं। नई सीरीज की शुरुआत भी होगी। कुछ हद तक बाजार ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे के आसपास हल्के ओवरसोल्ड हैं, हल्की पोजीशन के साथ हैं। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सोमवार सुबह के लिए वो है 17,750 से लेकर 17,850। ये 100 पॉइंट की रेंज आखिरी सपोर्ट के तौर पर लेकर चल सकते हैं। और अगर 17,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया निफ्टी ने तो नीचे 17,200 17,300 तक की जगह खुल जाती है। लेकिन अगर संकेत अच्छे मिले और कोई बुरी खबरें भारतीय बाजारों के लिए नहीं आई तो ऊपरी स्तरों पर फिर से 18,000 के आसपास जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है और वहां से फिर एसेस करेंगे कि कितनी ताकत है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है सपोर्ट लेवल के बेहद करीब बंद हुआ है। 41,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो नई रिस्क और नई कमजोरी के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। 42,000 के ऊपर आने पर हल्की फुल्की मजबूती के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो ये हैं वो सारे लेवल्स जिन पर आपको नई सीरीज की शुरुआत में शुक्रवार सुबह रखनी है नजर।